Hello students, this is Sembala from Maharaja Agarsan School Hisar. Today we are going to study History chapter 3 of class 9th. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट, हिटलर का उदय। 1889 में जो है जन्म हुए हिटलर का जन्म हुआ था और उनका शुरुआत का जीवन जो है बहुत ही गरीबी में व्यतीत हुआ। उनके पास जो है खाने कमाने का कोई रास्ता नहीं था। तब जो है उन्होंने जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो इस युद्ध के अंदर अपना नाम फौज की भर्ती में लिखवाया था। 1919 के अंदर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ग्रहण की, यानी एक जर्मन वर्कर्स पार्टी के सदस्य बन गए और धीरे धीरे जो है उन्होंने इस संगठन के ऊपर अपना नियंत्रण कायम कर लिया और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के नाम दिया और इस पार्टी को बाद में नात्सी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा किया और फिर बर्लिन पर जो है चढ़ाई करने की अपनी योजना बनाई, लेकिन उसमें इस योजना में वह असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और लेकिन कुछ समय के बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। फिर उसने 1929 के अंदर जब देश के अंदर आर्थिक महामंदी चल रही थी विश्व में, तब जो है अनेक बैंक दिवालिया हो चुके थे, लोगों के काम धंधे खत्म हो गए थे, मजदूर जो थे बेरोजगार हो चुके थे। तब जो है नात्सी प्रोपेगेंडा में यानी कि जो हिटलर की नात्सी पार्टी थी उसमें लोगों को अपना एक अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा था। तब जो है 1929 में नात्सी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग किसे कहा जाता है, जर्मन संसद को। तो 1929 में नात्सी पार्टी को जो है राइक्सटाग के लिए चुनाव में केवल 2.6% वोट मिले और 1932 तक आते आते यह पार्टी जो है देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और बाद के चुनाव में उसे 37% वोट मिले। हिटलर जो था जबरदस्त वक्ता था, यानी कि भाषण बहुत जोर शोर से देता था, उसकी आवाज में बहुत ही ज्यादा जोश था। उसके शब्द जो थे लोगों को हिलाकर रख देते थे। उसने अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना की और वर्साई की जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वर्साई में जो संधि हुई थी और जर्मनी के साथ जो बुरा व्यवहार किया था, जर्मनी को जो है उसका दोषी ठहराया गया था। तो जो है जर्मनी को उस खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का उसने लोगों को आश्वासन दिया। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए इन नात्सी लोगों ने बड़ी बड़ी रैलियां की, अनेक जगह जनसभाएं आयोजित की गई, स्वस्तिक छपे लाल झंडे, नात्सी सैल्यूट और भाषण के जरिए जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। नात्सियों ने अपने धुआंधार प्रचार यानी कि अपना इतना जोर शोर से प्रचार किया और इस प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा यानी भगवान, एक रक्षक और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जो जनता को तबाही से बचाने के लिए जिसने अवतार लिया है। तो इस तरह जो है नात्सियों ने हिटलर का उदय होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है लोकतंत्र का ध्वंस यानी कि लोकतंत्र का विनाश। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। जर्मनी का चांसलर बनने के बाद सत्ता से हिटलर ने जो है जो लोकतांत्रिक शासन की पार्टियां थी, संस्थाएं थी, उन सब संस्थानों को खत्म करना शुरू कर दिया। 28 फरवरी 1933 को जो है एक अग्नि अध्यादेश जारी किया गया जिसके जरिए जो है लोगों को विचार अभिव्यक्ति, प्रेस व सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों से निलंबित कर दिया गया, यानी कि उनकी ये सब आजादियां छीन ली गई। कम्युनिस्टों को यानी कि जो साम्यवादी थे उन्हों को रातों रात कंस्ट्रक्शन कैंपों में बंद कर दिया गया। कंस्ट्रक्शन कैंप क्या होते थे? एक ऐसा स्थान होता था जहां बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था और वो जो कैंप होते थे
वो चारों तरफ बिजली के तारों से घिरे होते थे, जिसके कारण कोई वहां से बाहर भी नहीं निकल सकता था। नात्सियों ने सिर्फ कम्युनिस्ट यानी साम्यवादियों को ही समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने शासन में 52 किस्म के यानी 52 किस्म के दूसरे लोगों को भी जो है अपने जो है दमन का निशाना बनाया। 3 मार्च 1933 को एक विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट पारित किया, जिसके जरिए जो है जर्मनी में तानाशाही की स्थापना कर दी गई। पूरे समाज को कि पूरे विश्व उस देश को जर्मनी को नात्सियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने अनेक सुरक्षा दस्ते भी गठित किए, जिसमें वर्दीधारी पुलिस, स्टार्म ट्रूपर्स, गेस्टेपो यानी जो गुप्तचर विभाग की पुलिस होती थी, एसएस यानी अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा का भी गठन किया गया। तो इस तरह जो है कि हिटलर ने जर्मनी के ऊपर नियंत्रण करने और लोगों के ऊपर अपना प्रभाव जमाने के लिए इस तरह के अनेक प्रयास किए। नेक्स्ट आता है पुनर्निर्माण। हिटलर ने जो है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री होल्मर शाफ्ट को सौंपी। होल्मर शाफ्ट ने जो है सबसे पहले जो सरकारी पैसा था उससे चलाए जाने वाले जो कार्यक्रम थे उसके हिसाब से जो है रोजगार उपलब्ध कराने का निश्चय किया। फिर उसने 1933 के अंदर लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र संघ से पल्ला झाड़ लिया। हिटलर ने फिर 1936 के अंदर राइनलैंड के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को भी अपने जर्मनी के अंदर मिला लिया। उसके बाद उसने जर्मन भाषी सुडेटनलैंड के ऊपर भी अधिकार कर लिया और कुछ समय बाद चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि हिटलर ने एक एक करके अनेक देशों को अपने नियंत्रण में करना शुरू कर दिया। फिर जो है दिसंबर 1939 में उसने पोलैंड पर हमला किया। फिर सितंबर 1940 के अंदर जर्मनी ने इटली और जापान के मिलकर एक त्रिपक्षीय संधि की यानी 3 देशों की संधि, इटली, जापान और जर्मनी संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण जो है हिटलर का जो प्रभाव था और भी ज्यादा बढ़ गया, यानी हिटलर की पार्टी और ज्यादा मजबूत हो गई। 1940 के अंत तक हिटलर जो था वो अपनी ताकत की शिखर पर था, यानी कि हिटलर की जो सत्ता थी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी। अब जो है हिटलर ने अपना पूरा का पूरा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के सपने पर केंद्रित कर दिया, यानी कि अब वह पूर्वी यूरोप के देशों को जीतना चाहता था। तब जो है उसने जून 1941 के अंदर सोवियत संघ पर हमला किया। सोवियत संघ पर हमला करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, यानी कि एक ऐतिहासिक बेवकूफी। इसके जरिए जो है जर्मनी जो था पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों की बमबारी की चपेट में आ गया और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाएं ने जर्मनी को नाकों चने चुपा दी, यानी कि पश्चिमी मोर्चे पर ब्रिटेन ने और पूर्वी मोर्चे पर सोवियत सेनाओं ने जर्मनी को हरा दिया। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद के अंदर जर्मनी की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जब जापान ने हिटलर को समर्थन और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो जो है अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध के अंदर कूद पड़ा और फिर जो है दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 में शुरू हुआ था, मई 1945 में हिटलर की हार और जापान के ऊपर, जापान के जो 2 शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी, जिन पर बम गिराए गए थे, जिसके कारण जापान पूरी तरह से जो है ध्वस्त हो गया। तो इन शहरों पर बम गिराने के साथ, जो अमेरिकी बम परमाणु बम गिराने के साथ ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नात्सियों का विश्व दृष्टिकोण, यानी नात्सी जो थे पूरे विश्व के ऊपर किस तरह से अपना प्रभाव जमा रहे थे। नात्सी विचारधारा जो थी हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची थी। वे जो हिटलर के जो नात्सी लोग थे वे नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे, यानी कि इस नजर से जो ब्लांड, नीली आंखों वाले और नॉर्डिक जर्मन आर्य थे वो सबसे ऊपरी पायदान पर, यानी कि वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे और यहूदी
सबसे निम्न स्तर पर माने जाते थे। यहूदियों को नस्ल विरोधी अर्थात आर्यों का कट्टर शत्रु माना जाता था। डार्विन जो थे वो प्राकृतिक वैज्ञानिक थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों व पशुओं की उत्पत्ति पर रिसर्च की थी। हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत पेश किया, यानी कि जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, ये विचार दिया। इसका मतलब क्या था कि जो प्रजातियां इन बदलती हुई परिस्थितियों के अंदर स्वयं को ढाल सकती हैं, बचा सकती हैं, वही पृथ्वी पर जिंदा रहेंगी, बाकी सब नष्ट हो जाएंगी। अर्थात जो व्यक्ति इस बदलती हुई परिस्थितियों में जीवित रहेगा वही जो है इस देश के अंदर शासन कर सकता है। अर्थात जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी, कमजोर नस्लें समाप्त हो जाएंगी। आर्य नस्ल जो है सर्वश्रेष्ठ है और उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर अपना वर्चस्व कायम रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नस्लवादी राज्य की स्थापना। नात्सियों ने सबसे पहले विस्तारित जर्मन राज्य में मौजूद उन सभी नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वो अवांछित मानते थे, यानी जिन्हें वो ये मानते थे कि जो हमारे देश के लिए नुकसानदेह। नात्सी जो थे खुद को शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे। उनकी नजर में केवल वही लोग वांछित थे जो तरक्की और वंश विस्तार के योग्य माने जाते। नात्सियों ने जो है नात्सियों की नजर में केवल यहूदी नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा भी अनेक नस्लें ऐसी थी जो इसी नियति के कारण अभिशप्त थी, यानी कि अभिशापग्रस्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सी और अश्वेतों से जो है उनसे भी जर्मन के लोगों ने नागरिकता छीन ली, उन्हें मारा गया। रूसी व पोलिश लोगों को भी जो है कमजोर समझा गया और जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया तो जो है स्थानीय लोगों को गुलामों की तरह काम करने के लिए मजबूर किया गया। नात्सी जर्मनी के अंदर सबसे बुरा हाल यहूदियों का था, क्योंकि यहूदियों को जो है नात्सियों का दुश्मन माना जाता था। ईसाई धर्म के अंदर भी उन्हें घृणा का पात्र माना जाता था, वो क्योंकि ईसाइयों का आरोप था कि यहूदी ही ईसा मसीह के हत्यारे हैं। यहूदियों को हत्यारे और सूदखोर माना जाता था। बाकी उन यहूदियों को जो है अलग बस्तियों में रहना पड़ता था जिन्हें घेटो कहा जाता था। इसके अलावा आधुनिक काल में जब अनेक यहूदियों ने जो है ईसाई धर्म को अपना लिया और जर्मन संस्कृति में ढल गए, तब भी उनके साथ जो घृणा थी लोगों की जर्मन की वो कम नहीं हुई। 1933 से लेकर 1938 तक नात्सियों ने यहूदियों को तरह तरह से डराया धमकाया और जिसके कारण यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा किया गया और उन्हें बड़े बड़े गैस चैम्बरों में ले जाकर जान से मार डाला गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।